नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। दोस्तों आइए गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग लाभ हानि और बट्टा मतलब डिस्काउंट को भी, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, फिर पैटर्न वाइज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अलग अलग पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आइए पहले बेसिक देखते हैं। इसका कुछ टर्म है जो आपको पहले जानना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या सीपी मैं शॉर्टकट में कहूंगा तो सीपी कहते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करूं मतलब कि होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, शॉर्टकट में मैं एसपी बोलूंगा, ठीक है। प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो अगर वस्तु कम दाम में खरीदी जाए और अधिक दाम में बेची जाए तो इस व्यवसाय में या व्यापार में आपको प्रॉफिट होता है। मतलब कि प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, तो सीपी से ग्रेटर होना चाहिए एसपी, और प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, तो एसपी में से सीपी को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। लॉस कब होता है, जब सीपी अधिक हो और एसपी कम हो। और लॉस निकालने का क्या तरीका है, तो सीपी में से एसपी को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मूल बातें थी जो आपको जाननी चाहिए, और दो चार बातें हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। लाभ की गणना, लाभ की गणना सीपी पर होती है, सीपी पर होती है। ये आप लोग एक मुख्य बात याद रखेंगे, और यहाँ लाभ के साथ साथ आप लोग हानि भी जोड़ लीजिए। मतलब ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो किस पे होता है, सीपी पर होता है। अब चलिए इसको उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो पे आने से पहले आपने प्रतिशत का वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके प्रतिशत का वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये सब फ्रैक्शन वगैरह मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। अब ये एक इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट किस पे होगा, तो ये सीपी पे होगा, ठीक है। अब इसमें दो बातें हमको पता होंगी। पहली बात कि सीपी इसका क्या होगा, तो सीपी हो जाएगा 4। इससे आपको दो बातें मिलेंगी, सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूं, मतलब वस्तु खरीदी गई है 4 में, एक प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में जाएगा, तो बेचा जाएगा इसको एक प्रॉफिट लेके, मतलब 5 रुपए में, ठीक है। तो सीपी और एसपी इससे दोनों पता चले, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको लॉस हो गया है, कभी लॉस हुआ है मान लीजिए 20% का, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा मित्रों, इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। ये क्या है, तो ये है लॉस, ठीक है। और ये क्या है, तो लॉस हमेशा किस पे, सीपी पे, प्रॉफिट हमेशा किस पे, सीपी पे, तो ये क्या है, सीपी है। अब इससे भी दो बातें आपको मिली, एक तो सीपी कितना हुआ, तो सीपी हो गया 5, एक का लॉस हुआ है, मतलब कि ये बेची जाएगी वस्तु कितने में, 4 में बेची जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया हो आपको, तो उससे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि 15% का लाभ हुआ है, अब ये प्रॉफिट हुआ है, प्लस का मतलब प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये आप फ्रैक्शन इसका करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, तो ये प्रॉफिट है, ये क्या है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे, सीपी पे। यही आपको ध्यान में रखना है,
इससे आपको मिलेगा सीपी कितना 20 और प्रॉफिट 3 लेके अगर इसको बेचा जाए तो एसपी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इस परसेंटेज वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉस हो तो ये घटा के लिखेंगे और प्रॉफिट हो तो बढ़ा के लिखेंगे। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं कि एक देख लीजिए प्रश्न में लिख दे रहा हूं कि एक वस्तु के बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं बताने जा रहा हूं, एसपी पर 20% का लाभ होता है शुद्ध लाभ बताइए, शुद्ध लाभ बताइए। ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो लाभ पहले बताया गया है किस पर बताया गया है एसपी पे, जबकि मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस की जो गणना होती है वो सीपी पे होती है, लेकिन यहाँ जो लाभ की गणना हुई है किस पे हुई है एसपी पे। तो ये शुद्ध तो है नहीं, इसमें त्रुटि है। तो इसको शुद्ध मतलब कि सही अगर निकाला जाए तो ये लाभ कितना होगा यही बताना है। लाभ बता के लाभ पूछा गया है। तो देखिए लाभ बताया गया है एसपी पे और पूछा गया है शुद्ध लाभ का मतलब क्या होता है। तो सीपी पर अगर आप निकालेंगे तो ये शुद्ध लाभ हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो प्रॉफिट हुआ है 20% का, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। अब इससे सीपी और एसपी हमको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए ये जो हुआ है किस पर हुआ है एसपी पर, मतलब जो ये नीचे बैठा है ये कौन है एसपी है। एसपी 5 हो गया मतलब सेलिंग प्राइस 5 और 1 की प्रॉफिट लेके बेची गई है वस्तु, मतलब कि खरीदी गई थी कितने में 4 में खरीदी गई थी। अब आप प्रॉफिट की गणना करेंगे सीपी पे तो क्या होगा, देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है 1 और इस बार नीचे किसको रखना है सीपी को और गुणे कर देंगे 100 तो ये हो जाएगा कितना 25%। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए लाभ और हानि की जो गणना होती है वो सीपी पर होती है, यही अन्यथा रूप से कहा गया है कि ये एसपी पे गणना हुआ है। तो अगर बुक में कभी या क्वेश्चन में कभी दे दिया जाए कि लाभ की गणना एसपी पे हुई है तो यहाँ नीचे जो होगा वो क्या होगा एसपी होगा। ठीक है, शुद्ध लाभ जो होता है तो वो किस पे निकाला जाता है सीपी पर ही निकाला जाता है। ठीक है, तो कभी मतलब अपवाद में कभी कह दिया जाए कि एसपी पे गणना की गई है तो आप इसको मान लेंगे कि हाँ एसपी पे गणना की गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, छूट की मैं बात करता हूं। छूट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, बट्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये बट्टा डिस्काउंट या छूट ये हमेशा किस पर होता है, ये हमेशा इसकी गणना, इसकी मतलब छूट की गणना एमपी पर की जाती है, एमपी पर की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि एमपी क्या है। तो एमपी का मतलब होता है मित्रों मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं तो अंकित मूल्य बोलते हैं, कहीं कहीं सूची मूल्य भी दिया गया है और कहीं कहीं लिखित मूल्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मूल्य है, तो ये वो मूल्य है कि जैसे दुकानदार किसी व्यक्ति को लुभाने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए अपने वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा के लिख देता है। तो लिखा हुआ मूल्य ही क्या है अंकित मूल्य है। मान लीजिए कि मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और इस पे मैंने लिख दिया 50 रुपए, तो जो मैंने खरीदा था 10 रुपए में वो सीपी हुआ और लिखूंगा इस पे 50
तो लिखा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस या एमपी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। जनरली ये लिखा जाता है इसलिए ताकि इस पे कुछ छूट दिया जा सके। तो ये ध्यान में रखेंगे कि छूट जो होता है हमेशा किस पे होता है, एमपी पे। कभी कभी यदि स्पेशली इसको मेंशन कर दिया जाए कि छूट सीपी पे ही दिया जा रहा है तो सीपी पे भी हो सकता है। जैसे कोई वस्तु अगर बिक नहीं रही है तो दुकानदार की सारी पूंजी डूब जाएगी। तो इस स्थिति में कभी कभी दुकानदार अपनी सीपी पे ही छूट देके वस्तु को बेचना चाहता है ताकि उसका जो लॉस है वो कम किया जा सके। लॉस तो होगा ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, तो एमपी पे होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमपी पे। मान लीजिए कि आपको किसी वस्तु पे 20% का डिस्काउंट मिला हो, तो डिस्काउंट मतलब छूट ही होगा ना। छूट, अब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5। ये एक क्या है, तो एक छूट है, और छूट हमेशा किस पे होगा, तो एमपी पे होगा। मतलब इसका अगर हम रेशियो वर्जन लिखेंगे तो एमपी हो जाएगा 5, और 1 रुपए छूट देके अगर वस्तु बेची जाती है तो ये 4 हो जाएगा। मान लीजिए कि ग्राहक इसको 1 रुपया छूट पे खरीदता है तो इस ग्राहक का सीपी भी 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि वस्तु बेची गई है तो एमपी के साथ एसपी लिखेंगे। अगर मेंशन किया जाए कि वस्तु खरीदी गई है तो एमपी के साथ सीपी लिखेंगे। सिंपल सी बात है। वस्तु का मूल्य सीपी से बढ़ा या घटाकर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार अपनी वस्तु पे 30% बढ़ा के अंकित कर दिया है, इसका फ्रैक्शन होगा 3/10। अब ये 10 क्या है, तो सीपी है, और बढ़ा के लिखा हुआ मूल्य मैंने अभी बताया कि उसको क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। 3 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसने 20% बढ़ा के लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। अब ये किस पे बढ़ाता है, तो सीपी पे। सीपी हो जाएगा 5। 1 बढ़ा के लिखा है मतलब एमपी क्या हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन बेसिक बातों को समझते हुए आगे चलते हैं। आज मैं आपको डिस्काउंट के बारे में स्पेशली बताऊंगा। प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे, पहले डिस्काउंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन। है क्रमिक रूप से रिस्पेक्टिवली दी गई है 2 छूटें डिस्काउंट। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग लगाएंगे a + b - ab/100। तो 2 जो छूटें होती हैं एकल छूट के बराबर होती हैं। a + b - a/100 से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ a के विषय में अगर देखें तो a का मान कितना दिया गया है, 25। फिर ये 5 माइनस ए बी मतलब 25 × 5/100, और ये वैल्यू जो होती है परसेंट में होती है। तो 25 5 30 हो जाएगा, माइनस 25 5 125 हो जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। मतलब 30 में से घटाना है आपको 1.25। इसको घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 28.75%, और इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं फ्रैक्शन से आपको बताऊं। फ्रैक्शन से इसको कैसे करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि छूट है 25%, तो छूट हमेशा किस पे होती है, छूट होती है एमपी पे। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो ये नीचे क्या है, एमपी होगा। छूट में हमेशा नीचे एमपी, और 1 रुपए की छूट देके बेचा जाए अगर इसको तो कितने में बिकेगा, 3 में। अब फिर एक और छूट है 5% की। 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगा। मतलब 20 एमपी है, इस पे एक की छूट है तो 19 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 57। कैलकुलेट कर लेना है मित्रों इसको।
80 से कितना कम हुआ है, तो 23 कम हुआ है। ठीक है, किससे? 80 से। और गुणे क्या कर लेंगे? 100। 20 25 100, 20 चौके 80। तो ये हो जाएगा 115/4। भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, और ये 7.5%। ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो केवल आपको ये याद रखना है कि छूट जब भी होगी वो हमेशा एमपी पे होगी, और छूट जब हम लोग भी निकालेंगे तो हमेशा नीचे किसको रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने एमपी को ही रखा है। फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और फ्रैक्शन का भी। अब चलिए मान लीजिए अगले क्वेश्चन में 2 छूट ना दे के कितने छूट दे दिए जाए? 3 छूट दे दिए जाए, तब अब आप क्या करेंगे? तो मित्रों इसके लिए भी फार्मूला है। फ्रैक्शन तो सेम ही होगा, फार्मूला बदल जाएगा। तो फार्मूला बदल के क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसके नीचे बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000, ठीक है। परसेंट में भी मैंने ये तीनों जब वृद्धियां होती है, इंक्रीमेंट तीनों होते हैं, तो ये सभी प्लस होते हैं। लेकिन ये छूट है, मतलब ये तो छूट मतलब डिस्काउंट कम हो रहा है ना, तो इसमें प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस आप लोग याद रखेंगे। अब इसका यूज करके मैं इसका आंसर बताऊं तो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 20 15 35 10 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा इसका मान, माइनस ए बी बी सी सी ए बी कितना होगा? 15 दूनी 30, ए बी का मान हो जाएगा 300। बी सी का मान क्या होगा? 15 जहां 150, ठीक है। और सी ए का मान क्या हो जाएगा? 20 जहां 200 बटे 100। तो ये होगा कितना? 3 दू 5, 5 और 1 650, और बटे में 100 कर लेंगे, प्लस एबीसी का मतलब 20 दहा 200, 15 दूनी 30, 3000 हो जाएगा, और बटे हम लोग करेंगे 10,000, और इस फार्मूले से हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए ये कटा लेंगे तो एक अंक में दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 से 1 2 3 कटा लेंगे, 10 से भाग देंगे तो यहाँ भी एक अंक में दशमलव लग जाएगा। तो ये देखिए प्लस में 45 है और प्लस में 0.3 है, तो इसको जोड़ के लिखेंगे 45.3। घटाना है इसमें से कितना? तो 6.5 घटाना है। ये देखिए घटाना है, 13 से 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये 14 से 6 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3। 38.8 इसका सही आंसर होगा मित्रों, जो कि डी ऑप्शन में है। फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 3 हो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 और प्लस ए बी सी बटा 10,000, ये 3 डिस्काउंट अगर रेस्पेक्टिवली होंगे तो उसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं एक बार फ्रैक्शन से आपको बताना चाहूँ तो देखिए 20 15 और 10% का फ्रैक्शन है, छूट है 20%, 15% और कितना है? 10%। तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से सेम ही प्रोसेस है, 2 हो या 3 हो। अब इसका होगा फ्रैक्शन 1/5, तो एमपी इसका हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा 1 छूट दे के 4। इसमें आपका 3/20 होगा, तो ये एमपी 20 और ये कितना हो जाएगा? 3 छूट दे देंगे तो 17 हो जाएगा, और इसका होगा फ्रैक्शन 1/10, मतलब एमपी 10 और 1 छूट देके कितना हो जाएगा? 9। अब ये कट रहा है तो 4 5 20 कटा लेंगे, 5 5 25, 25 दाम में 250, और ये 17 9 153 हो जाएगा। ठीक है, 250 है ये, और ये रेशियो है 153 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे मित्रों तो देखेंगे कि देखिए 250 से 150 को घटाते तो 100 आता, लेकिन 3 ज्यादा को घटाएंगे तो कितना आएगा? 97 आएगा, और इसके नीचे एमपी को ही रखते हैं तो 250 को रखेंगे और गुणे क्या कर लेंगे? 100, 50 दूनी 100, 50 5 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप भाग दे सकते हैं, कैसे देखिए, कभी नीचे 5 हो तो आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 4 से मैं ऊपर 97 में गुणा करूंगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 से 4 9 36 और 36 2 38 हो जाएगा, और नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 से चूंकि भाग देना आसान होता है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 38.8%, क्योंकि फार्मूले से भी हम लोगों ने इसको निकाल लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और डिस्काउंट का। ये देखिए, इसमें भी 3 है, 20%, 10% और 5%। तो आसानी से आप लोग फार्मूला पहले एक बार और देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100, फिर प्लस ए बी सी बटे 10,000, और ये सभी मान क्या होंगे, परसेंट में होंगे। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 20 10 30, 30 5 35 हो जाएगा, तीनों का योग, माइनस ए बी का मतलब 200, ये क्या हो गया 200, फिर बी सी का मतलब 10 पचे 50, और सी ए का मतलब 20 पचे 100 बटे में 100, और ये ए बी सी का मतलब 20 दहा 200 पचे 1000 हो जाएगा बटे 10,000। बहुत ही सरल है ये मित्रों। अब देखिए 200 एक 350 में 100 से भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा, ये 35 है ही, और ये 1 2 3 से 1 2 3 कट जाएगा, 1 में 10 से भाग देंगे 0.1 हो जाएगा, प्लस 0.1। अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ लेंगे 35.1, और घटाएंगे किसको तो 3.5 को, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और ये 34 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 31, 31.6 इसका सही आंसर होगा। इसको मित्रों आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को बताया। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं डिस्काउंट का अगला क्वेश्चन। अब इसमें एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। अब इसके लिए फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये जो मान आएगा परसेंट में आएगा, जैसे a प्लस बी का मतलब ये 20 और 15 मिल के कितने हो जाएंगे 35%, और माइनस ए बी बटे 100 मतलब 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 बटे 100, 20 5 100, 5 3 15, तो 35 से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 32%, जो कि बी ऑप्शन सही है। इसको फ्रैक्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे 20% है तो फ्रैक्शन होगा 1/5, एमपी होगा 5 और एसपी होगा 1 कम 4, और एक 15% है तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/20, 20 से और 3 कम करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो है ये। अब इसको कटा सकते हैं, 4 5 20 मतलब 50, 25 से घट के कितना हो गया 17। अब देखेंगे कमी कितनी हुई है तो 25 से 17 घटाएंगे तो 8 हो जाएगी बटे 25 गुणे क्या हो जाएगा 100, और ये 4 बार में 4 8 32। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो आप फार्मूला यूज करिए या फ्रैक्शन यूज करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये 3 है, 10 20 और 40। 3 के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है पहले, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000% होगा ये आंसर। अब इस पर सीधे सीधे पुट करेंगे तो 10 20 30 30 40 70 हो जाएगा, माइनस ए बी करेंगे तो 20 दहा 200 इसका मान हो जाएगा, प्लस बी सी करेंगे तो 20 चौके 80 मतलब 800 हो जाएगा, और सी ए करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 10 का गुणा 400, 12 तो 1400 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस
ABC करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8000 हो जाएगा इसका मान। और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 10 से 8 में भाग देंगे 0.8 हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो जोड़ देंगे इसको, मतलब 70.8 में से घटाना है कितना, 14 घटाना है तो 8 हो जाएगा। 10 से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 56.8%, मतलब ये ऑप्शन सही है। इसको आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, एक बार इसका लास्ट, इसको एक बार फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं। इसमें ये ही 3 मान है, 10% फ्रैक्शन होगा 1/10, मतलब MP 10, और इसको सेल किया जाएगा 9 में, 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 MP है, 4 में सेल किया जाएगा। फिर एक 40% है, मतलब 2/5 इसका फ्रैक्शन होगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप परसेंटेज का वीडियो जाकर देखिए, जो मैंने आपको 9 पार्ट में प्रोवाइड किए हैं, जाके उसको देखिए, फिर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 5 और इसमें 2 कम कर देंगे छूट के रूप में तो 3 हो जाएगा। अब कटाना हो तो आप कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और तो कुछ कटेगा नहीं। 5 पचे 25 पचे 125 माइनस 9 दूनी 18 3 54, तो भयंकर छूट है। 125 का सामान कितने में मिल रहा है, 54 में मिल रहा है। कितना कम है तो 1, और ये 12 से 5 जो घटाएंगे 7, 71 बटा में, कहाँ से, MP इसका हो जाएगा 125 और गुणे 100। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 25 5 25 चौके, टोटल करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28/5। जब ही नीचे 5 दिखे तो 2 से आप गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा 28 दूनी 56/10, एक अंक 0.9 लगा देंगे, 56.8% इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप फार्मूला यूज करिए, 3 के लिए भी, 3 क्रमागत बट्टों के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, और 2 क्रमागत बट्टों के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया, दोनों को फ्रैक्शन से भी करके समझाया। उम्मीद है आप लोग जरूर समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन। एलेक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की है। 2 क्रमिक छूटे हैं 30% की, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, 30 30 माइनस 30 गुणे 30/100 हो जाएगा। ये कट के 30 30, 60 से आप 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 51% हो जाएगा। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आप इसको। अब आप कभी दुकान पे जाएंगे, कोई व्यक्ति आपको 40% का बट्टा दे रहा है, और कोई और दुकानदार है जो कि 20% के 2 बट्टे दे रहा है, आप किस दुकान में जाना प्रेफर करेंगे। तो देखिए, ये जो हुआ 100 की वस्तु पे 40 का छूट, मतलब ये 60 में वस्तु आपको मिल जाएगी, 100 की वस्तु 60 में मिलेगी। और इसमें देखिए 2 क्रमागत बट्टों का मतलब है कि ये अब 20% प्लस 20, देखिए A प्लस B माइनस AB/100, ये जो बट्टा है ये 40 में से 4 कम, ये 36% ही बट्टा है। तो ये इसमें 100 की वस्तु आपको कितने में मिलेगी, 64 रुपए में मिलेगी। तो देखिए, जो दिखता है, जोड़ के जो दिखता है उससे ये बट्टा कम होता है अगर रिस्पेक्टिवली हो तो, और ये एकल अगर छूट 40 है तो ये ज्यादा होगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रिस्पेक्टिवली अगर आपको डिस्काउंट दिया जाए तो जितना दिख रहा है उससे कम होगा। जैसे दिख तो रहा है 20 20 40, लेकिन वास्तव में ये होगा कितना, ये 36 ही होगा। और ये अकेले अगर 40 है तो ये पूरा पूरा 40 है। इसमें 100 की वस्तु आपको 60 में मिलेगी, इसमें 100 की वस्तु आपको 64 में मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पैटर्न के साथ। तब तक के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।